और भगवान का अवतार खास करके जो कि इस भय का निवारण करने के लिए है, वो अवतार है नरसिम्हा भगवान, नरसिम्हा देव। और जैसे कि हमने आज सुबह के सेशन में देखा था कि नरसिम्हा देव किसके लिए प्रकट हुए थे? हिरण्यकशिपु के लिए प्रकट हुए थे क्या? ब्रह्मा जी के लिए प्रकट हुए थे क्या? ब्रह्मा जी की कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए हमारे लिए प्रकट हुए थे क्या? किसके लिए प्रकट हुए थे? हाँ, प्रहलाद महाराज के लिए। और प्रहलाद महाराज के जो वाक्य हैं, जो वचन हैं कि मेरे भगवान जो हैं वो हर जगह हैं, इस खंबे में भी हैं। तो अपने भक्त प्रहलाद महाराज के वचन को सिद्ध करने के लिए वो प्रकट हुए थे, और कोई कारण से प्रकट नहीं हुए थे। तो अगर हमें भगवान की कृपा चाहिए तो हमें भी प्रहलाद महाराज के जो पद चिन्ह हैं उनका पालन करना पड़ेगा। जितना ज्यादा हम प्रहलाद महाराज के पद, क्या बोलते हैं उसको, उनका अनुसरण करेंगे, उतना ज्यादा हमारे भी जीवन में भगवान की कृपा प्राप्त होगी और भय का निवारण होगा। तो देखिए, हम सभी के अंदर प्रहलाद महाराज जैसी प्रवृत्ति भी है और हिरण्यकशिपु जैसी प्रवृत्ति भी है। हिरण्यकशिपु पता है ना आप सभी को कौन है? आजकल पूछना पड़ता है, आजकल के जमाने में लोगों को ये इवन बेसिक कैरेक्टर्स भी पता नहीं रहते। प्रहलाद महाराज, हिरण्यकशिपु, किस किस को पता है हिरण्यकशिपु? कौन कौन हिरण्यकशिपु को जानता है? गिव अ थम्स अप। अच्छा, बाकी लोग नहीं? अच्छा, कौन कौन जानता है? यू कैन रेज योर हैंड। अगर नहीं जानते तो मुझे बताना पड़ेगा। एक सेकंड। 7, 8, 10। टोटल लोग कितने हैं? टोटल 15 हैं। टोटल 15 में से 12 लोग जानते हैं। ओके, 13वां तो मैं ही हूँ। ठीक है, सो ऑलमोस्ट एवरीवन नोज हिरण्यकशिपु। तो हम सभी के अंदर हिरण्यकशिपु भी बैठा हुआ है और प्रहलाद महाराज भी बैठे हुए हैं। दोनों प्रवृत्तियां हमारे अंदर हैं। कोई बता सकता है हिरण्यकशिपु जो नाम है उसका अर्थ क्या है? व्हाट डज इट मीन बाय हिरण्यकशिपु? एनीवन नोस? यस। Hiranya means, I will tell about Kashyapu means after sense gratification, and Hiranya means to control. बहुत ज्यादा चीजें इकट्ठा करने की जो इच्छा होती है तो वो हिरण्य होता है, और कश्यपु मीन्स आफ्टर सेंस ग्रेटिफिकेशन। सो बेसिकली हिरण्य मीन्स मनी एंड कश्यपु मीन्स सेक्स, सो मनी एंड सेक्स। वेरी गुड। सो हिरण्य स्पेसिफिकली मीन्स गोल्ड, या फिर मनी भी बोल सकते हैं, जैसे माता जी ने बोला कि हिरण्य मीन्स गोल्ड, मनी, और ज्यादा से ज्यादा चीजों पोजेस करने की इच्छा, ग्रीड, बेसिकली लोभ। तो हिरण्य शब्द जो है वो लोभ को दर्शाता है। और कशिपु, कशिपु का मतलब होता है सॉफ्ट बेड। संस्कृत में सॉफ्ट बेड को कशिपु बोलते हैं। तो सॉफ्ट बेड रिप्रेजेंट्स इंद्रिय तृप्ति एंड स्पेसिफिकली सेक्स लाइफ। तो हमारे अंदर जो प्रवृत्ति है कि हमें ज्यादा से ज्यादा धन चाहिए, ज्यादा से ज्यादा संपत्ति चाहिए, लोभ है हमारे अंदर, तो वो हिरण्य को दर्शाता है। और हमें इंद्र तृप्ति और जो सेक्स लाइफ है, मैथुन जीवन से जो बहुत ज्यादा आसक्ति होती है, उसको कशिपु से संबोधित किया जाता है। तो हम सभी के अंदर ये दोनों टेंडेंसीज हैं, राइट? तो इसीलिए हम सभी के अंदर हिरण्यकशिपु वाली टेंडेंसी है। और हम लोग जब भक्ति करना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर प्रहलाद महाराज की प्रवृत्ति भी आ जाती है। अभी कोई बता सकता है प्रहलाद का मतलब क्या होता है? प्रहलाद का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नेम प्रहलाद? किसी को पता है? पता है तो बताइए, नहीं पता तो थम्स डाउन कीजिए, सिंपल। या तो या आह्लाद का मतलब होता है आनंद, एंड प्रहलाद मतलब प्रकृष्ट रूपेण आह्लाद। प्रहलाद मतलब प्रकृष्ट रूपेण आह्लाद, मतलब नेचुरल
नेचुरली हैप्पी रहना, नेचुरल आनंद। नेचुरल को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वाभाविक। स्वाभाविक आनंद जो है उसको बोलते हैं प्रहलाद। तो हम सभी के अंदर भक्ति की जो भावना है उससे हमें आह्लाद मिलता है। आह्लाद जो है एक शक्ति से एक शक्ति है जिसका नाम है श्रीमती राधा रानी, और श्रीमती राधा रानी का दूसरा नाम है आह्लादिनी शक्ति। आह्लाद का मतलब होता है आध्यात्मिक आनंद, स्पिरिचुअल ब्लिस। तो हम लोग जब भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, नाम जप करते हैं, भगवान का श्रवण करते हैं, कीर्तन सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, तो भक्तिमय कार्यों में हमें जो आनंद मिलता है वो भगवान की आह्लादिनी शक्ति के द्वारा प्रदान किया जाता है, जो कि श्रीमती राधा रानी है। तो बेसिकली प्रहलाद मतलब वो व्यक्ति जो भक्ति में, जो आध्यात्म में आनंद प्राप्त करता है उसको बोलते हैं प्रहलाद। ओके, तो प्रहलाद मतलब आध्यात्मिक जीवन में भक्ति में आनंद प्राप्त करना, और हिरण्यकशिपु मतलब ज्यादा से ज्यादा पोजीशन में और ज्यादा से ज्यादा इंद्र तृप्ति में आनंद की प्राप्ति को ढूंढना। तो ये दोनों टेंडेंसीज विपरीत हैं एक दूसरे से, और ये दोनों टेंडेंसीज हम सभी के अंदर हैं। तो इसीलिए अभी हम थोड़ा सा प्रहलाद महाराज और हिरण्यकशिपु जो हैं, इन दोनों के कॉन्ट्रास्ट को हम एनालाइज करेंगे। इन दोनों में जो डिफरेंसेस हैं इनको हम अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस, जो विविधता है, अनेक क्या बोलेंगे, डिफरेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? मुश्किल परिस्थिति पर, और हिरण्यकशिपु खुद की ताकत पर भरोसा करता था। वाह, गोल्डन पॉइंट, रियली गोल्डन पॉइंट, वेरी गुड। हिरण्यकशिपु जो थे उनको स्ट्रेंथ कहाँ से मिली थी? उनको शक्ति कहाँ से मिली थी इतना सब पराक्रम करने की? जो ब्रह्मा जी से उनको वरदान मिले थे। और कैसे वरदान? ना आकाश में मरूंगा, ना जमीन पे मरूंगा, ना अंदर मरूंगा, ना बाहर मरूंगा, ना सुबह मरूंगा, ना शाम को मरूंगा, ना किसी व्यक्ति से मरूंगा, ना किसी जानवर से मरूंगा, ना अस्त्र से मरूंगा, ना शस्त्र से मरूंगा। सारी कंडीशन, सारी की सारी कंडीशन उन्होंने डाल दी ब्रह्मा जी से मांगने के लिए, और इसकी वजह से बहुत पावरफुल हो गए वो, राइट? लेकिन इतना पावरफुल होने के बावजूद भी एक छोटे बच्चे की वजह से वो परेशान रहते थे, और अल्टीमेटली उनका सर्वनाश हो गया। भगवान ने इतनी बेइज्जती की उनकी। ऐसा नहीं कि ठीक है, मैं भगवान हूं तो मैं तो ये वॉयलेट कर सकता हूँ रूल्स को। वॉयलेट करके नहीं मारा, सारे के सारे रूल्स फॉलो करते हुए मारा उसको। मतलब बताने के लिए कि तुम कितने भी इंटेलिजेंट हो जाओ, भगवान से इंटेलिजेंट नहीं हो सकते। भगवान को आप चूना नहीं लगा सकते। कुछ लोग आते हैं मंदिर में चूना लगाने के लिए। अभी मैं अलग अलग उसके उदाहरण नहीं लूंगा, लेकिन कोशिश करते हैं कि चलो यहाँ से कुछ चोरी वोरी कर लें, या इधर से कुछ कर लें, उधर से कुछ कर लें। लेकिन अल्टीमेटली किसके घर में आ रहे हैं वो? सबसे बड़े चोर के घर में आ रहे हैं वो। भगवान सबसे बड़े चोर हैं, और भगवान सबसे बड़े डॉन हैं। तो हम कुछ भी करके भगवान को चीट नहीं कर सकते। यही जो प्रहलाद महाराज थे, प्रहलाद महाराज को शक्ति कहाँ से मिल रही थी? प्रहलाद महाराज को शक्ति मिल रही थी अपने भगवान से। जो उनका प्रेम था भगवान के ऊपर, जो श्रद्धा थी, और अपने भक्ति से उनको शक्ति मिल रही थी। वैसे बाहरी दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत वीक थे, छोटे से 5 साल की उम्र के बालक, क्या ही कर सकते हैं वो। लेकिन ऐसा बोला जाता है, बहुत अच्छा उदाहरण है, ध्यान से सुनिए। अभी आप लोग मुझे बताइए, हाथी ज्यादा पावरफुल है या मछली ज्यादा पावरफुल है? किस किस को लगता है हाथी ज्यादा पावरफुल है? गिव अ थम्स अप। किस किस को लगता है मछली ज्यादा पावरफुल है? गिव अ थम्स डाउन। नॉर्मली, लाइक लॉजिकली देखा जाए तो जो थम्स डाउन दे रहा है उसको आंसर भी करना पड़ेगा। यस गीता माता जी, क्यों आपको लगता है मछली ज्यादा पावरफुल है? मछली का वेट कितना रहता है और हाथी का वेट कितना रहता है? मछली का वेट बहुत थोड़ा रहता है, पर हाथी का ज्यादा रहता है, पर वो मछली शक्तिशाली और ज्यादा है। शक्तिशाली कौन ज्यादा हुआ? मछली। मछली कैसे शक्तिशाली हुई? वेट तो ज्यादा हाथी का है। पर हाथी वेट ज्यादा होने के बावजूद भी इतना शक्तिशाली नहीं है।
नहीं कैसे मुझे लगता है समझाना ऐसा, पड़ेगा मुझे आपको। लगता है मुझे इतना इतना मुझे मालूम नहीं, पर ऐसा मुझे वैसे आपने एकदम परफेक्ट जवाब दिया, सही जवाब दिया, बट उसको हम समझेंगे कैसे। जी। एक्चुअल में देखा जाए तो हाथी ज्यादा पावरफुल है मछली से। हाथी चाहे तो चलते चलते मछली को अपने पैरों से कुचल सकता है, लेकिन जब बाढ़ आती है, जब बाढ़ आती है तो बाढ़ का पानी जो रहता है बड़े बड़े हाथियों को बहा ले जाता है। लेकिन वही बाढ़ का जो पानी है उसके अंदर मछली जो रहती है, मछली बहती नहीं है, मछली उसके अंदर खेलती है। बाढ़ के पानी के अंदर ही मछली खेलती है। कभी कभी वो पानी के अगेंस्ट जाती है बहाव के, कभी परपेंडिकुलर जाती है, कभी टुवर्ड्स जाती है, तो मस्ती करती है मछली पानी के अंदर। लेकिन वही पानी जो है वो हाथी को बहा लेता है। तो उसी प्रकार से भले ही हमें लगे लगे कि बहुत सारे लोग इस दुनिया में, बहुत सारे लोग जो भगवान की शरण नहीं लेते हैं, हमें लगता है कि बहुत पावरफुल हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब मुश्किल परिस्थिति आएगी तो बड़े बड़े लोग भी कुछ नहीं कर पाते। क्योंकि अल्टीमेटली कोई कितना भी बड़ा हो, उन सबसे बड़ा कोई ना कोई रहता है। हर एक व्यक्ति से बड़ा कोई ना कोई तो रहता है, और सबसे बड़े भगवान है। तो भगवान चाहे, भगवान की प्रकृति चाहे तो किसी को भी खत्म कर सकती है। ऐसा कई बार होता है कि बहुत इंटेलिजेंट लोगों से भी गलती हो जाती है। हमको लगता है अरे इंटेलिजेंट है इतना, इससे गलती कैसे हो गई। क्यों? क्योंकि प्रकृति के नियम इस प्रकार से है ना कि कोई भी सर्वशक्तिमान नहीं है। सबको कहीं ना कहीं पे बांध देती है प्रकृति। लेकिन जो भक्त रहते हैं वो भगवान की शरण लेते हैं। अभी मछली जो है उसके अंदर शक्ति कहाँ से आ रही है? क्योंकि उसने पानी का शरण लिया हुआ है। समझ रहे हैं? हाथी जो है बड़े भले ही बहुत पावरफुल है, लेकिन वो शरण नहीं लिया उसने पानी की, इसलिए वो बह जा रहा है पानी के साथ। लेकिन जो मछली है उसने उस जल की शरण ली है, तो इसलिए वो उस पानी की वजह से बह नहीं रही, वो उसके अंदर आनंद ले रही है। तो इसी प्रकार से इस पूरे प्रकृति के अल्टीमेट मालिक कौन है? भगवान। तो अगर हम भगवान की शरण नहीं लेते हैं, हम कितने भी पावरफुल हैं, अल्टीमेटली वो पावर हमारे किसी काम नहीं आएगी, हाथी की तरह। लेकिन अगर हम भगवान की शरण लेते हैं तो हम सर्वशक्तिमान की शरण में हैं। और उसका परफेक्ट एग्जाम्पल प्रहलाद महाराज है। अभी प्रहलाद महाराज जो है उनको आग के अंदर बिठाया गया, उनको हाथी द्वारा रौंदने का प्रयास किया गया, अस्त्र शस्त्रों से मारने का प्रयास किया, जहर पिलाने का प्रयास किया, राइट? और क्या किया? पहाड़ के ऊपर से उनको फेंकने का प्रयास किया। तो क्या वो हर समय पे ये सोच रहे थे कि नहीं नहीं मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूँ, ऐसा सोच रहे थे क्या वो? नहीं, वो ये सब नहीं सोच रहे थे। क्या वो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान मुझे बचा लो, बहुत दर्द होगा, अरे पहाड़ से नीचे कूदूंगा तो नीचे जा रहा हूँ मैं, मेरी हड्डी पसली एक हो जाएगी, भगवान बचा लो, ऐसा कर रहे थे क्या वो? नहीं, वो उनके हृदय में सिर्फ एक ही चीज थी कि जो होगा मेरे साथ, मेरे भगवान मेरे लिए अच्छा ही करेंगे, राइट? जैसे हमने मूवी में भी देखा था कि वो क्या बोले, भगवान मेरे स्वामी हैं, भगवान जो करेंगे अच्छा ही करेंगे मेरे लिए। और ये जो शरणागति की भावना है ना, एक भक्त के अंदर जो शरणागति की भावना रहती है, ये भगवान को बांध देती है। भगवान ऐसे भक्त के भी दास बन जाते हैं जिसके अंदर ये शरणागति की भावना है कि भगवान आप जो करेंगे मेरे लिए अच्छा है। आप मुझे किसी भी स्थिति में रखो, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। आप मेरे को इस शरीर में रखो या दूसरे शरीर में रखो, आप मुझे गरीबी में रखो या अमीरी में रखो, आप मेरे को पूरा जीवन में परेशान भी हो जाऊं मैं, फिर भी कुछ भी हो जाए मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आपकी भक्ति को नहीं छोड़ूंगा। ये भाव जो रहता है ना, ये वास्तविक शुद्ध भक्ति का भाव है। अगर हमारा ऐसा भाव है कि भगवान मेरे को थोड़ा ये दे दो, थोड़ा वो दे दो, जिससे मैं आपकी भक्ति कर पाऊं अच्छे से, ये भी ठीक है, ये भी भक्ति का ही भावना है, बट इसमें उतनी शुद्धता नहीं है। राइट? समझ रहे हैं ना आप लोग? डिफरेंस समझ रहे हैं ना दोनों में? शुद्ध भक्ति मतलब कुछ भी हो मेरे जीवन में, मैं भक्ति को नहीं छोड़ूंगा, भगवान को नहीं छोड़ूंगा। तो ये भाव था प्रहलाद महाराज के अंदर। और ऐसा जब भाव रहता है तो भगवान उस भक्त से ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं उसको बचाने के लिए। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण दूंगा, जैसे कोई सेवा चल रही है और सेवा के टाइम पे जो जो डिवोटी सेवा कर रहा है वो खुद ही टेंशन ले रहा है कि अरे मेरा प्रसादम का क्या होगा, मेरा मेरा इस मेरी सुख सुविधा का क्या होगा। अगर ऐसा वो सोच रहा है सेवक,
तो मालिक फिर उसका उतना टेंशन नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि वो सेवक सेवा भी कर रहा है और थोड़ा थोड़ा खुद के बारे में भी सोच रहा है वो, राइट। लेकिन अगर कोई सेवक ऐसा है जो पूरे तरीके से सेवा में ही लगा हुआ है मालिक की, वो उसको खुद की कुछ सुध-बुद्धि नहीं है, तो क्या होगा? तो मालिक ज्यादा तत्पर हो जाएगा उस सेवक की केयर लेने के लिए। फिर मालिक उसके लिए प्रसाद बचा के रखेगा, मालिक उसके लिए सब सुख सुविधा के अरेंजमेंट करेगा, क्योंकि मालिक को पता है कि ये सेवा के चक्कर में खुद को भूल जाता है। तो उसी प्रकार से जब हम भक्ति करते हैं इस भावना के साथ कि कुछ भी हो जाए, भगवान को और भक्ति को नहीं छोड़ूंगा मैं, तो भगवान हमसे ज्यादा टेंशन लेने लग जाते हैं हमारे जीवन का। तो अगर हम अपने जीवन का टेंशन लेंगे, ऑफ कोर्स अभी हम साधक के स्तर पे हैं तो हमें टेंशन लेना भी जरूरी है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि भगवान हमारे जीवन का टेंशन ले, तो इसलिए हमें भी थोड़ा बहुत लेना चाहिए टेंशन। बट हमें जो आइडियल स्टैंडर्ड है वो भी समझना चाहिए कि व्हाट इज द आइडियल, और उसकी ओर मुझे अग्रसर होना है। अभी भले ही हम इस भाव से ना हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी रह लें, भक्ति करते रहेंगे, इतना भाव अगर नहीं है, कम से कम इतना तो भाव होना चाहिए कि कंफर्टेबल सिचुएशन में हम भक्ति करें, राइट। ऐसा नहीं कि कंफर्टेबल सिचुएशन में भी हम भक्ति को छोड़ दे रहे हैं, कम से कम उतना तो होना चाहिए हमारे स्तर पे। तो इस प्रकार से जो प्रहलाद महाराज हैं उनको बल मिल रहा था, उनको शक्ति मिल रही थी अपने आत्मसमर्पण से भगवान के प्रति, और यही शक्ति हमारे पास भी अवेलेबल है। जितना ज्यादा हम भक्ति करेंगे अच्छे से, प्रामाणिकता से, उतना ज्यादा हमारे जीवन का कंट्रोल हमारे हाथ से निकल के भगवान के हाथ में जा रहे हैं। अभी आप लोग मुझे बताइए, आप लोग अपना ख्याल ज्यादा अच्छे से रख सकते हैं या भगवान आपका ख्याल ज्यादा अच्छे से रख सकते हैं? अगर आपको लगता है कि आप खुद अपना ख्याल ज्यादा अच्छे से रख सकते हैं तो गिव अ थम्स अप। अगर आपको लगता है कि भगवान आपसे ज्यादा अच्छा आपका ख्याल रख सकते हैं, यू कैन गिव अ हार्ट। डेफिनेटली। तो जितना ज्यादा हम भक्ति कर रहे हैं उतना ज्यादा हम भगवान की शरण में जा रहे हैं और भगवान हमारे जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हैं। सो दैट इज द प्रहलाद महाराज टेंडेंसी। और कुछ पॉइंट कोई बोलना चाहेगा? व्हाट इज द डिफरेंस? देखिए, दो डिफरेंस मैं बताऊंगा अभी, अगर बीच में किसी को याद आता है तो आप लोग हैंड रेज कीजिएगा। एक डिफरेंस ये है कि जो हिरण्यकशिपु थे उन्होंने बहुत बहुत तपस्या की, राइट। कितने सालों तक, कितने दशकों दशकों तक वो एक टांग पे खड़े रहे। क्या वो कौन सा आसन बोलते हैं उसको? ताड़ासन। ताड़ासन में खड़े रहे, एक हाथ के ऊपर, एक पैर के ऊपर, और ना कुछ जल ग्रहण किया, ना कुछ खाना ग्रहण किया, और बस तपस्या ही तपस्या करते रहे। इतनी तपस्या करते रहे कि उनके आसपास चींटियों ने अपना घर बना लिया, राइट। और प्रहलाद महाराज, उन्होंने कुछ तपस्या की क्या? उन्होंने क्या तपस्या की? उन्होंने तो कुछ भी तपस्या नहीं की। उन्होंने, उनके जीवन में ये जो सकारात्मक बदलाव आया, किस वजह से आया? यस। भगवान भगवान पर विश्वास था उनको, इसीलिए वो उनको विश्वास कहाँ से आया? भगवान से। भगवान से आया। भगवान उनको आए क्या विश्वास दिलाने के लिए? भगवान आए नहीं, पर उनके मन में भगवान उनका जैसे कि विश्वास, भगवान भगवान उनका विश्वास देख के प्रकट हुए, लेकिन वो विश्वास कहाँ से आया? वे इस संसार में आने से पहले गर्भ में रहते वक्त कृष्ण कथा सुन ली थी। उन्होंने ऐसा हाँ, कुछ उनको भगवान में विश्वास आया नारद मुनि के संग से, राइट। तो एक व्यक्ति है जिसने बहुत घोर तपस्या की, उसको बहुत ज्ञान है। इवन अपने जो हिरण्यकशिपु थे बहुत बड़े पंडित थे। जब हिरण्याक्ष, जब हिरण्याक्ष का वध किया, किसने किया हिरण्याक्ष का वध? वरादेव। या जब वराहदेव ने हिरण्याक्ष का वध किया, तो उनकी जो माँ थी, दिति, दिति जो उनकी माँ थी, वो बहुत फूट फूट के रो रही थी, परेशान हो रही थी। और ये हिरण्यकशिपु ने उनको ज्ञान दिया। हिरण्यकशिपु ने उनको पूरा गीता सुनाया, अपना जो भगवत गीता है ना, वो पूरा का पूरा भगवत गीता हिरण्यकशिपु ने सुनाया दिति को। कि हम, ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, सब कुछ जो हो रहा है वो कर्म के अनुसार हो रहा है, ये वो सब कुछ गुणों के बाद सब कुछ बताया हिरण्यकशिपु ने। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उसको हर प्रकार का ज्ञान था, और इतना ज्ञान था, इतनी तपस्या थी उनके अंदर,
फिर भी उस तपस्या और उस ज्ञान के बल पे वो अपने अंदर के जो विकार है उनसे वो निवृत्ति प्राप्त नहीं कर पाए। उनके अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह था, उससे वो निवृत्ति नहीं प्राप्त कर पाए, तपस्या के बल पे भी, ज्ञान के बल पे भी। लेकिन जो प्रहलाद महाराज हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने ना ज्यादा तपस्या की, ना ज्यादा ज्ञान अर्जन किया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक शुद्ध भक्त का संग लिया, नारद मुनि का संग लिया। तो इससे हमें पता चलता है कि शुद्ध भक्तों का जो संग है वो सर्वोपरि है। बाकी आप तपस्या नहीं जरूरी है। अगर हमें भगवत प्राप्ति करनी है, अगर हमें अपने जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करना है, कई बार क्या होता है, हम लोग बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं कि कोई व्यक्ति कितना तपस्या कर रहा है, कितना तपस्या कर रहा है। तो जीवन का लक्ष्य तपस्या नहीं है। तपस्या अगर भक्तिमय है तो अच्छी बात है। जैसे अभी आज के दिन, नरसिम्हा चतुर्दशी के दिन काफी लोग तपस्या करते हैं, फास्टिंग करते हैं। लेकिन वो तपस्या क्यों करते हैं? अभी हिरण्यकशिपु ने तपस्या क्यों की? उसने तपस्या की जिससे वो पूरी दुनिया का स्वामी बन जाए, राइट? इसलिए उसने तपस्या की। तो जो तपस्या, सिर्फ सिर्फ तपस्या करना ही अल्टीमेट नहीं है। तपस्या हम क्यों कर रहे हैं वो भी मैटर करता है। अगर हम तपस्या कर रहे हैं ध्रुव महाराज की तरह, ध्रुव महाराज ने भी तपस्या की, लेकिन उन्होंने तपस्या क्यों की? भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। तो जो तपस्या हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, भक्ति में प्रगति करने के लिए करते हैं, और गुरु और आचार्यों के आदेश अनुसार करते हैं। जैसे ध्रुव महाराज ने जो तपस्या की, किसके आदेश अनुसार की? उन्होंने